सर, 3 हफ्ते से खांसी नहीं जा रही और अब बलगम में खून आ रहा है। ये फेफड़ों के भीतर एक आक्रामक संक्रमण का प्रमाण है। इस नैदानिक प्रस्तुति के पीछे मुख्य अपराधी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी है। ये एक अत्यंत लचीला और आक्रामक श्वसन रोगजनक है। एक मानक वायरल इन्फेक्शन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत 2 हफ्ते से अधिक समय तक रहने वाली खांसी टीबी की पहचान के लिए निर्धारित प्राथमिक नैदानिक मापदंड है। ये रोगजनक मुख्य रूप से पल्मोनरी टिश्यू यानी फेफड़ों के भीतर अपने उपनिवेश स्थापित करता है और उन्हें अपना लक्ष्य बनाता है। फेफड़ों में पहुंचते ही ये बैक्टीरिया तेजी से रेप्लिकेट होने लगते हैं, जिससे सूजन आती है और ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। हेमोप्टाइसिस यानी बलगम के साथ खून का आना ये दर्शाता है कि संक्रमण बढ़ चुका है और फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुंची है। पुरानी खांसी को नज़रअंदाज करना इस जिद्दी रोगजनक को फेफड़ों में एक जानलेवा आधार स्थापित करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है। फेफड़ों की क्षति के अलावा बैक्टीरिया की बढ़ती संख्या के प्रति शरीर व्यापक रूप से फिजियोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है। ये चार्ट शरीर के तापमान को दर्शाता है, जिसमें शाम के समय एक विशिष्ट उछाल देखा जाता है। इसे इवनिंग पायरेक्सिया कहते हैं, जो संक्रमण के विरुद्ध एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। ये चक्रीय बुखार शरीर के रक्षा तंत्र के दैनिक संघर्ष को प्रदर्शित करता है। शाम के बुखार के बाद तापमान गिरने की प्रतिक्रिया में नॉक्टर्नल डायफोरेसिस यानी रात में पसीना आने की समस्या शुरू होती है। इस निरंतर आंतरिक संघर्ष का मेटाबॉलिक टोल भारी होता है, जिससे भूख में कमी आती है और वजन तेजी से गिरने लगता है। जब ये सिस्टमैटिक संकेतक लगातार बनी रहने वाली खांसी के साथ मिलते हैं, तो ये एक विशिष्ट क्लिनिकल मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। ये लक्षण शरीर द्वारा जारी किए गए वे अंतिम चेतावनी संकेत हैं, जो फेफड़ों के स्थायी विनाश से पूर्व प्रकट होते हैं। केवल लक्षणों का अवलोकन पर्याप्त नहीं है। टीबी की पुष्टि के लिए एक कठोर और एम्पिरिकल डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल का पालन करना कानूनी और चिकित्सकीय रूप से अनिवार्य है। नैदानिक प्रक्रिया का पहला चरण स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी है, जो रोगजनक का पता लगाने की प्राथमिक विधि है। इस परीक्षण में विशेषज्ञ मरीज के बलगम का सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं, ताकि टीबी बैक्टीरिया की मौजूदगी दृष्टिगत रूप से प्रमाणित की जा सके। यद्यपि माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया की मौजूदगी सिद्ध कर देती है, किंतु ये छाती के भीतर हुई शारीरिक तबाही की सीमा बताने में अक्षम है। इस जानकारी के अभाव को दूर करने के लिए दूसरा अनिवार्य चरण थोरैसिक रेडियोग्राफी यानी छाती का एक्सरे है। एक्सरे का उपयोग फेफड़ों के ऊतकों में हुए संरचनात्मक क्षरण, घावों और कैविटीज का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ये दोनों चरण मिलकर एक पूर्ण नैदानिक चित्र प्रदान करते हैं। माइक्रोस्कोपी से दुश्मन का प्रमाण मिलता है और एक्सरे से युद्ध के मैदान का मानचित्र। संक्रमण के सटीक स्तर का आकलन करने और एक व्यापक चिकित्सीय पलटवार की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये 2 तरफा जांच एकमात्र स्वीकार्य मार्ग है। लक्षणों और जांच की गंभीरता के बावजूद चिकित्सीय दृष्टिकोण से टीबी पूर्णतः साध्य है। इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक निश्चित उपचार ढांचा लागू किया जाता है, जिसे डॉट्स प्रोटोकॉल कहते हैं। डॉट्स का अर्थ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। ये एक कठोर मेडिकल रणनीति है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार सुनिश्चित किया जाता है। डॉट्स प्रोटोकॉल में 4 प्राथमिक दवाओं का सटीक संयोजन उपयोग होता है, जो एक साथ रोगजनक का हार करती हैं। ये रणनीति आवश्यक है क्योंकि अकेली दवा इस रोगजनक के सेल्यूलर सुरक्षा कवच को नहीं भेज सकती। इस प्रोटोकॉल की सफलता के लिए ठीक 6 महीने तक निरंतर और दैनिक आधार पर दवा का सेवन अनिवार्य है। उपचार के कुछ ही हफ्तों में एक बायोलॉजिकल इल्यूजन पैदा होता है, जहां लक्षण समाप्त हो जाते हैं और मरीज को पूर्णतः स्वस्थ होने का आभास होता है। ये स्पष्ट होना आवश्यक है कि लक्षणों का जाना केवल बैक्टीरिया के दबने का संकेत है, उनके रासायनिक उन्मूलन का नहीं। डॉट्स प्रोटोकॉल 180 दिनों की एक ऐसी सख्त समय रेखा है, जिसे शरीर के भीतर गहराई में छिपे हर एक बैक्टीरिया को सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टीबी के उपचार में सफलता बाइनरी है, या तो 6 महीने का कोर्स पूर्ण रूप से संपन्न होता है या उपचार पूरी तरह विफल माना जाता है। यदि कोई मरीज लक्षणों में सुधार देखकर दूसरे या तीसरे महीने में दवा लेना बंद कर देता है, तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। उपचार के अचानक रुकने से शरीर में जेनेटिक रूप से सबसे लचीले और शक्तिशाली बैक्टीरिया का एक छोटा हिस्सा जीवित बच जाता है। ये उत्तरजीवी बैक्टीरिया विभाजित होकर MDR-TB यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस में बदल जाते हैं, जिस पर मानक दवाएं निष्प्रभावी हो जाती हैं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन केवल उपचार प्रक्रिया को रोकता नहीं है, बल्कि ये रोगजनक के लिए एक इवोल्यूशनरी ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है, जो उसे म्यूटेट होने के लिए मजबूर करता है। इस उत्परिवर्तन के कारण मानक डॉट्स दवाएं इस नए और कठोर स्ट्रेन के विरुद्ध अपना प्रभाव खो देती हैं।
MDR कीवीटो उपचार अत्यंत जटिल है। इसके लिए वैकल्पिक दवाएं अधिक टॉक्सिक होती हैं और उनकी सफलता दर भी बहुत कम होती है। दवाओं का असामयिक त्याग रोगजनक को मरीज के विरुद्ध ही हथियार बना देता है, जिससे एक साध्य रोग एक अनियंत्रित और मानव निर्मित सुपरबग में परिवर्तित हो जाता है। आंतरिक संघर्ष के साथ साथ समाज में इसके प्रसार के जोखिम को नियंत्रित करना भी अनिवार्य है। टीबी का प्रसार एरोसॉल के माध्यम से होता है, जहां हर एक असुरक्षित खांसी हवा में संक्रामक बैक्टीरिया प्रक्षेपित करती है। सोर्स कंट्रोल के तहत खांसते समय रुमाल या मास्क का उपयोग अनिवार्य है, ताकि बैक्टीरिया के फैलाव को यांत्रिक रूप से रोका जा सके। ये सरल उपाय परिवार और समुदाय के सदस्यों को संक्रमण का अगला होस्ट बनने से बचाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। त्वरित निदान, डॉट्स प्रोटोकॉल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और सख्त वेक्टर नियंत्रण ही वे 3 स्तंभ हैं जो व्यक्तिगत उत्तरजीविता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।